हेलो दोस्त, आप सभी का जियोग्राफी बाय मैंग चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे झील के बारे में कि भारत की झीलें किस किस राज्यों में पाई जाती हैं जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, और भारत की वह कौन सी झील है जो सबसे बड़ी झील है, सबसे ऊंचाई पर कौन सी झील है जो निर्मित है, किस राज्य में है, कौन सी झील सबसे खारे पानी की झील है, कौन सी झील सबसे मीठे पानी की झील है, कौन सी झील सबसे लंबी तटीय झील है। सारी चीज़ें आज हम झीलों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, और जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं यहाँ से झीलों से क्वेश्चन, उन्हीं के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं भारत की झीलों के बारे में, और भारत की झीलें उत्पन्न कैसे होती हैं, कैसे बनी भारत की झीलें। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। भारत की झीलों का निर्माण 3 प्रकार से होता है। 3 प्रकार से होता है। एक को बोलते हैं क्रेटर झील या ज्वालामुखी झील, ज्वालामुखी निर्मित झील। ये कैसे बनती हैं झीलें, तो आइए देखते हैं। ये पृथ्वी के नीचे मैग्मा जो पाया जाता है, जहाँ पाया जाता है उसे मैग्मा चैम्बर कहते हैं, और यही मैग्मा जब ताप और दाब बढ़ने के कारण अपने आप को सहन नहीं कर पाता तो ये ऊपर की तरफ बाहर लावे के रूप में बाहर की तरफ निकलना चालू हो जाता है, और पृथ्वी को फाड़कर, और जो पृथ्वी जहाँ फटती है और जहाँ गर्त का निर्माण होता है, और बारिश के सीजन में उस स्थान पर कई किलोमीटर का पानी, बहुत दूर दराजों का पानी इस गड्ढे में आकर समाहित हो जाता है। ऐसी बनी झीलों को हम ज्वालामुखी झील या क्रेटर झील के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं तो महाराष्ट्र की जो है लोनार झील, महाराष्ट्र की जो लोनार झील है, ये यहाँ से क्रेटर झील या ज्वालामुखी झील से निर्मित झील है। ठीक भैया, नेक्स्ट बात करते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं दूसरी कैसे झीलें बनती हैं, दूसरे टाइप्स की। एक को बोलते हैं विवर्तनिक झील, विवर्तनिक झील। और विवर्तनिक झीलें कैसे बनती हैं, जिसे टेक्टोनिक के नाम से भी जानते हैं। तो विवर्तनिक झील जो पृथ्वी के नीचे प्लेटें पाई जाती हैं, बहुत सारी प्लेटें पाई जाती हैं। जब प्लेटें पृथ्वी के नीचे की एक दूसरे से दूर जाती हैं, हटती हैं, तो पृथ्वी का तल दब जाता है, नीचे की तरफ धंस जाता है, और ऐसे धंसे हुए क्षेत्र में बारिश के सीजन में दूर दराज से पानी रिस बह बह के उस आके दबे हुए तल में इकट्ठा हो जाता है, और ऐसी बनी झीलों को हम विवर्तनिक झील कहते हैं। तो जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी तो ये यहाँ पे गर्त का निर्माण होगा कि नहीं, जब होता है तो इसमें पानी बारिश के सीजन में दूर दराजों से आके इकट्ठा होता है, और ऐसी बनी झीलों को हम विवर्तनिक झील के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आइए बात करते हैं गोखुर झील। ये गोखुर झील है क्या, आइए देखते हैं। नदी हमेशा कैसे बहती है, हमेशा टेढ़ा मेढ़ा मार्ग तय करती है, सांपों के आकार में बहती है, चाहे क्यों ना उसको कितनी भी लंबी दूरी तय करनी पड़े, लेकिन नदी जिधर ढाल पाती है उधर ही प्रवाहित होने लगती है। तो आइए देखते हैं, नदियाँ ऐसे बह रही हैं। आप देखिए, नदियाँ ऐसे बह रही है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे बह रही है, और ये साधारण जल ऐसे बह रहा है नदी का। लेकिन जब नदी बारिश के सीजन में नदी में पानी काफ़ी तेज़ी से आने लगता है और काफ़ी उफान पे नदी हो जाती है, तो उस समय जो नदी के पानी का वेग होता है वो काफ़ी तेज़ हो जाता है। जब नदी के पानी का वेग जब काफ़ी तेज़ हो जाएगा तो ये टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा करने का प्रयास करेंगे। क्यों करेंगे ना, हाँ। तो क्या करती है, धीरे धीरे ये मिट्टी को काटना चालू कर देती है नदी, और धीरे धीरे काटते काटते एक ऐसा समय आता है कि नदी अपने मार्ग को सीधा बना लेती है। अब नदी इधर से बह रही थी, अब नदी सीधे बहना चालू कर दी, तो जो बचा हुआ क्षेत्र दिखाई दे रहा है इधर का, एक घाटी के रूप में बन जाता है। और नदी का पानी ऐसे क्षेत्रों में जब भरता है तो उसे ऐसी झील कहते हैं, और ऐसी बनी झीलों को हम गोखुर झील के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका अगर हम एग्जाम्पल लूँ तो गोखुर झील का एग्जाम्पल बूलर झील है, जम्मू कश्मीर की बूलर झील है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं, अब झीलों के बारे में बात हम लोग कर लेते हैं। कौन सी झील कहाँ पे है,
इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर कर दीजिए, जिससे सभी विद्यार्थी तक हमारी ये वीडियो आसानी से पहुंच सके और सभी विद्यार्थी अच्छे से पढ़ सकें। तो आइए देखते हैं, जम्मू कश्मीर में कुछ झीलें हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो देखते हुए चलते हैं। कौसरनाग झील, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट झील है। कहाँ की है? जम्मू कश्मीर राज्य की है कौसरनाग। नेक्स्ट एक झील है बूलर झील। इसके बाद एक झील है डल झील, गडसर झील, ये सारी जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट अनंतनाग झील, शेषनाग झील, नागिन झील, गंगाबल झील, मानसबल झील, ये सारी झीलें जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित हैं। आइए इससे कुछ जुड़ी बातें पढ़ते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो बूलर झील है ये भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। आप जानते हो भारत की सबसे मीठे पानी की झील बूलर झील है और ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं कि बूलर झील के ऊपर शेषनाग है और शेषनाग के पास से झेलम नदी निकलती है और झेलम नदी जब निकलती है तो बूलर नदी में एक तरफ से प्रवेश करती है और दूसरे तरफ से निकल जाती है। बातें समझ में आई? नेक्स्ट आइए बात करते हैं। कहने का मतलब याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जितने भी नाग हैं लास्ट में, ये सारी की सारी झीलें जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित हैं। मानस बल को छोड़कर और बूलर और डल को छोड़कर सारे में नाग जुड़ा हुआ है। तो आप ऐसे याद करेंगे, आसान रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में एक झील का नाम है मृगु झील, दूसरी झील का नाम है मछपाल झील, तीसरी झील का नाम है रेणुका झील, चौथी झील का नाम है सूरज ताल। नेक्स्ट और इसके बाद एक झील और है चंद्रताल। ऐसे तो बहुत सारी झीलें हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं उन्हीं झीलों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं। नेक्स्ट बात आगे की तरफ करते हैं। उत्तराखंड में नैनीताल झील है, डोडीताल झील है, सातताल झील है, आप आसानी से याद कर सकते हो। नेक्स्ट भीमताल झील है, नौकुचिया ताल झील है और देवताल झील है। नेक्स्ट खुरपातार झील है और राकस ताल झील है। नेक्स्ट मालताल झील भी है। ये सारी की सारी झीलें उत्तराखंड में हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट झीलें हैं, उनको आपको याद करना चाहिए, जिससे आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो आप आसानी से इन्हें कर ले जाओ। आइए देखते हैं इनकी कुछ खास बातें। अगर आपको याद करना है तो आप कैसे याद करेंगे? जितने लास्ट में ताल हैं सारे के सारे ताल उत्तराखंड में हैं, लेकिन दो ताल को छोड़कर सूरज ताल और चंद्र ताल। सूरज को याद कर लीजिए, सूर्य निकलता उसको, और चंद्र से चंद्रमा याद कर लीजिए। चंद्रमा और सूरज जो निकलते हैं सारे हिमाचल प्रदेश में हैं। बातें क्लियर हो गई। और बचते जितने ताल हैं सारे के सारे ताल उत्तराखंड में हैं। नेक्स्ट आइए बात करते हैं। यूपी में एक झील है फुलहार झील, आप देख रहे होंगे। और उत्तर प्रदेश की फुलहार झील काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये फुलहार झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत ज़िले में है। कहाँ पे है? पीलीभीत ज़िले में है। और इसी फुलहार झील से गोमती नदी का उद्गम होता है। बातें समझ में आई? नेक्स्ट बात करते हैं कीथम झील। एक कीथम झील है और इसी कीथम झील ये आगरा में है उत्तर प्रदेश के, और इसी को रामसर साइट में शामिल कर दिया गया है। रामसर साइट क्या है? तो रामसर साइट आर्द्रता भूमि को संरक्षण प्रदान करने के लिए, अगर कहीं पे किसी झील का अस्तित्व समाप्त हो रहा है तो उसको रामसर साइट में शामिल करके इसे पुनः अस्तित्व में लाए जाने का प्रयास किया जाता है, उसी को बोलते हैं रामसर साइट। बातें समझ में आई? नेक्स्ट बात करते हैं चोलामू झील और सोंगमा झील। जो चोलामू झील है और सोंगमा झील, ये दोनों झीलें जो आपको उंगली की तरह उठा हुआ भाग दिखाई दे रहा है, ये सिक्किम स्टेट है और सिक्किम स्टेट में प्रमुख दो झीलें हैं, चोलामू और सोंगमा। चोलामू झील भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पूछता है कि चोलामू झील भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? आप बोलेंगे चोलामू झील। नेक्स्ट आइए बात करते हैं, ये असम है। ये भाग आपको जो दिखाई दे रहा असम है, और असम में कुछ प्रमुख झीलें हैं, जैसे बोलते हैं चंडुबी झील और तमरंगा झील और हफलोंग झील। चंडुबी, तमरंगा और हफलोंग झील, ये सारी झीलें असम में हैं।
तो आप इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट झीलें हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मणिपुर में। मणिपुर में एक झील है जिसे बोलते हैं लोकटक झील, और ये लोकटक झील काफ़ी चर्चित में रहती है हमेशा, क्योंकि ये सबसे ताज़े पानी की झील है। भारत की सबसे ताज़े पानी की झील लोकटक झील है और ये मणिपुर राज्य में स्थित है। इसी लोकटक झील में एक नेशनल पार्क है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। उस नेशनल पार्क का नाम है केबुला लामजाओ। केबुला लामजाओ। और ये केबुला लामजाओ लोकटक झील में तैरता हुआ नेशनल पार्क है। भारत का वह कौन सा नेशनल पार्क है जो तैरता हुआ दिखाई देता है? तो आप बोलेंगे केबुला लामजाओ नेशनल पार्क है। और किस झील में? लोकटक झील में। एक्चुअली में ये तैरता हुआ नहीं है, लेकिन ये दूर से देखने पर ये तैरता हुआ दिखाई देता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं केबुला लामजाओ को तैरता हुआ नेशनल पार्क। नेक्स्ट आइए बात करते हैं, पश्चिम बंगाल में रविंद्र सरोवर झील है। रविंद्र सरोवर झील कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट बात करते हैं, उड़ीसा में एक झील है कंझिया झील, काफ़ी इंपॉर्टेंट झील है, इसको आप याद रखिए, तटीय झील है। नेक्स्ट बात करते हैं, उड़ीसा में एक झील और है चिल्का झील, और पूछता है कि चिल्का झील सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है खारे पानी की? तो आप बोलेंगे चिल्का झील है। तो आप इसको यहाँ से क्वेश्चन इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। ये तट पे है, बंगाल की खाड़ी का जो पानी है सागर का, इस झील से मिलता जुलता रहता है हमेशा, इसीलिए ये खारे पानी की तटीय झील मानी जाती है, और ये भारत की सबसे लंबी तटीय झील है, और इसे हम लैगून के नाम से भी जानते हैं। तटीय झीलों को हम लैगून के नाम से जानते हैं। सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी? चिल्का, और इसका जल समुद्र से मिलता जुलता रहता है। आइए समझ लेते हैं, जब इसका जल समुद्र से मिलता जुलता है तो समुद्र का पानी इसमें जाता होगा, प्रवेश करता होगा, और इसका पानी इसमें मिलता होगा। और जब समुद्र की लहरें कभी कभी उठती हैं, और लहरें उठने के बाद जो तट का किनारे का कचरा होता है, ये कभी कभी मुहानों को बंद कर देता है और बाद में पुनः खुल जाता है। और नेक्स्ट बात यह है कि उड़ीसा के जो मछुआरे हैं इस झील में प्रवेश करते हैं और मछली काफ़ी मारते हैं, मछली मारते हैं, और मछली मारने के चक्कर में ये बंगाल की खाड़ी में, सागर में पहुंच जाते हैं मारते मारते। इनको ये नहीं पता होता हम कितनी दूरी पर चले आए। कभी कभी ये मौसम में जब समस्या आती है, तूफान आते हैं, मौसम संबंधित घटनाएं घटित होती हैं, तो ये मारने के चक्कर में काफ़ी बंगाल की खाड़ी में काफ़ी दूर तक चले जाते हैं, और उन्हीं के चपेट में ये मानसून गड़बड़ होता है, वापस नहीं लौट पाते, और कभी कभी इनकी मृत्यु हो जाती है लोगों की, मछुआरों की। तो इससे जुड़ी बातों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तेलंगाना है। तेलंगाना में एक झील है हुसैन सागर झील और नागार्जुन झील। आपको पता है कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश का पहले हिस्सा हुआ करता था। तेलंगाना कब टूट के अलग हुआ? तो आप याद रखिए 2 जून 2014 को, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये टूटकर एक अलग राज्य बना, और किस आधार पे बना? पहला अलग होने वाला राज्य भाषा के आधार पर तेलंगाना राज्य है, आंध्र प्रदेश से टूट के बना। नेक्स्ट बात करते हैं, तो आंध्र प्रदेश में एक झील है जिसे बोलते हैं कुलेरू झील, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट एक झील आंध्र प्रदेश में है पुलिकट झील, और ये पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। बातें क्लियर हो गई? लेकिन ये सीमा पर ज़रूर है, लेकिन इसका आधा से ज़्यादा हिस्सा आंध्र प्रदेश में है और थोड़ा हिस्सा तमिलनाडु में है, इसीलिए हम बोलते हैं पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन आता है तो आप दोनों को टिक मारेंगे, उसमें तीसरा रहेगा फर्स्ट और सेकंड दोनों, तो आप अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट बात, तमिलनाडु में कुछ प्रमुख झीलें हैं, जैसे ये कई बार क्वेश्चन आया है, कोडी कनल झील, काली बेली झील, सोलाब्रम झील और चिम्बारवक्कम झील। ये सारी की सारी झीलें तमिलनाडु में हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट झीलें हैं, आप इन्हें याद रखिए। नेक्स्ट आइए बात करते हैं इन झीलों के बारे में, केरल की झीलों के बारे में। केरल की झील एक है सत्यमकोट्टा झील, दूसरी झील का नाम है अष्टमुदी झील, तीसरी झील का नाम है वेम्बनाड झील। ये सारी झीलें केरल में हैं, और इन झीलों को हम कयाल झील के नाम से भी जानते हैं, कयाल या लैगून, कयाल या लैगून झील के नाम से जानते हैं। क्यों कयाल कहते हैं? आइए देखते हैं। ये जो वेम्बनाड झील है ये तट से, सागर से लगी हुई है झील है, और हिंद महासागर और अरब महासागर का पानी, सागर का पानी इस
वेम्बनाड झील में प्रवेश करता आता जाता रहता है। और इसी वेम्बनाड झील में एक द्वीप है जिसे बोलते हैं बेलिंगटन द्वीप। क्या नाम बोलते हैं? बेलिंगटन द्वीप। आइए देखते हैं बेलिंगटन द्वीप। बेलिंगटन द्वीप है और आप जानते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि बेलिंगटन द्वीप किस राज्य में है या किस झील में है, तो आप बोलते हैं केरल या वेम्बनाड झील में। याद रखिए इसी बेलिंगटन द्वीप से ही प्रतिवर्ष केरल में नौकायन प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। आप जानते हैं कि यहाँ पे प्रतियोगिता आयोजित की जाती है और नौकायन प्रतियोगिता होती है, जो यहाँ पे लोग कतारों की लाइन में नौकायन लेके खड़े होते हैं। वेम्बनाड झील में बेलिंगटन द्वीप से स्टार्ट होते हैं और ये नावें एक कतार से खड़ी होती हैं और सबके हाथ में पतवार होता है, डंडा, और ये नावें जब रेसिंग होती है तो काफ़ी तेज़ी से आगे की तरफ निकलती हैं और देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। जब ये नावें आगे की तरफ निकलती हैं, जो उस पे बैठे होते हैं नाव पे चलाने वाले, उनके हाथ में एक डंडा होता है, वो पानी को पीछे की तरफ इस डंडे से पीछे की तरफ ढकेलते हैं और नाव बड़ी तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ती हुई चली जाती है। तो यहीं से नौकायन प्रतियोगिता आयोजित की जाती है और देखने में बड़ा अच्छा लगता है। और इसी बेलिंगटन द्वीप से कोच्चि के लिए भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। इसी केरल राज्य में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे NH-47A जो कहाँ से जोड़ता है? बेलिंगटन द्वीप से लेकर कोच्चि के लिए जाता है। बातें समझ में आई? नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद एक द्वीप है कर्नाटक में एक झील है जिसे बोलते हैं बेलांदूर झील, और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट झील है बेलांदूर, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। महाराष्ट्र में एक झील का नाम है जिसे बोलते हैं लोनार झील या पोवई झील, या दूसरी एक झील है जिसे बोलते हैं तुलसी झील। ये 3 झील प्रमुख है, लोनार, पोवई और तुलसी। लोनार झील एक ऐसी झील है भारत की जो ज्वालामुखी से निर्मित झील है। चलें आगे, नेक्स्ट बात करते हैं। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश में एक प्रमुख झील है जिसे बोलते हैं मेहद झील, और मेहद झील का जो उद्गम होता है वो धार जिले से होता है। धार जिले में है। कहाँ पे? धार जिले। और धार जिले से मेहद झील से एक नदी निकलती है जिसे आप जानते हो माही नदी, और माही नदी वही जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बातें समझ में आई? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी? माही नदी। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी। बातें समझ में आई? साउथ अफ्रीका में। और विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो नदी। बातें समझ में आई? जिसे हम चारे कहते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं राजस्थान की कुछ प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान की झील एक है राजसमंद झील, राजस से आप याद हो गया, जैसमंद झील, मंद इधर है और मंद इधर है। एक झील का नाम है नक्की झील, दूसरी का नाम है साभर झील, और एक झील फतेह सागर झील है और दूसरी लूनकरसर झील है। नेक्स्ट डिडवाना झील है और पिछौला झील भी है। और पुष्कर झील भी राजस्थान की झील है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अन्ना सागर झील भी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको याद रखिएगा। पिछौला, लूनकरसर झील, पुष्कर झील, अन्ना सागर, राजसमंद, जयसमंद, साभर, फतेह सागर और डिडवाना, ये सारी इंपॉर्टेंट झीलें हैं। आप उनको ज़रूर एक बार अच्छे से याद करें और नोट कर लें, जिससे आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप अच्छे से इन्हें कर सकें। नेक्स्ट बात करते हैं, ये सारी की सारी झीलें लौड़िये हैं, लौड़िये झीलें हैं। बातें समझ में आई? आखिर ये लौड़िये क्यों हैं? तो आइए देखते हैं। पहले बात समझ लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी झील की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी झील सांभर झील है। कौन सी झील है? सांभर झील है। बातें समझ में आई? इसी में काफ़ी पक्षियों की मृत्यु हो गई थी अभी हाल ही में, इसको आप ज़रूर पढ़िए, करंट के क्वेश्चन हैं। राजस्थान में ही सांभर झील में ही काफ़ी पक्षियाँ की मृत्यु हो चुकी थी, काफ़ी चर्चा में क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन्हें लौड़िये झील या साल्टेड या नमकीनिया झील क्यों कहते हैं? क्योंकि आप जानते हो पहले ये हिमालय नहीं था, पहले हमारा भारत प्रायद्वीपीय भारत इतना ही हिस्सा हुआ करता था, इसके नीचे प्रायद्वीपीय था और इसके ऊपर एक टेथिस सागर हुआ करता था। कौन सा? टेथिस सागर, टेथिस सागर। और इस टेथिस सागर का जो जल था वो नमकीन है। किसी भी सागर का जल कैसे होता है?
साल्टेड होता है, नमकीन होता है। और प्रायद्वीप की जितनी भी नदियाँ थीं वो उत्तर दिशा में बह रही थीं, ऊपर सागर था, और यूरेशियाई की नदियाँ सब दक्षिण की तरफ बह रही थीं। भारत की नदियाँ उत्तर की तरफ बह रही थी, और नदियाँ जब बहती हैं तो अपने साथ क्या लेके जाती हैं? गाद या अवसाद लेके जाती हैं। और एक गाद अवसाद ले जाके आइए समझ लेते हैं। ये है प्रायद्वीपीय भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र, और इधर है यूरेशिया। मतलब इधर प्रायद्वीपीय है भारत का, उधर यूरेशिया है, बीच में टिथिस सागर है। क्या है? टिथिस सागर है। प्रायद्वीपीय नदियाँ इधर बह रही थी, उत्तर की तरफ बह रही थी, और यूरेशिया से निकलने वाली नदियाँ सारी अधिकांश मात्रा में ये भी दक्षिण की तरफ बह रही थी। नदियाँ जब अपने साथ बहती हैं तो अवसाद लेके चलती हैं, और यूरेशिया से बहने वाली नदियाँ प्रायद्वीपीय से बहने वाली नदियों ने इस टिथिस सागर को मलबे से पाट दिया, और धीरे धीरे ये मलबा, इस मलबों से पाटने की वजह से टिथिस सागर समाप्त हो गया। लेकिन जो मिट्टी ने जल को सोखा वो मिट्टी नमकीनी हो गई, और जब बारिश हुई तो पुनः जब वहाँ पानी इकट्ठा हुआ तो वो पानी जो बना वो साल्टेड या लवणीय जल बन गया। और इसका एक रीज़न और बताया जाता है कि इसमें जीव जंतु दब के मर गए, इसीलिए ये और लवणीय हो गई। बातें समझ में आई? यहाँ से जितने भी झीलें हैं मैंने लगभग कवर कर लिया सारी झीलों को। एक का नाम है हरियाणा में एक झील है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और जो ये हरियाणा में झील है उसे बोलते हैं सुखना झील। आप याद रखिए, हरियाणा झील को हम बोलते हैं सुखना झील। सुखना झील। नेक्स्ट बात करते हैं सतलज नदी पे। सतलज नदी पे हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नदी के पीछे एक कृत्रिम झील का निर्माण हुआ है, गोविंद सागर झील। कौन सी झील है? गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील ये भाखड़ा नागल के पीछे है और हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यह कैसी झील है? कृत्रिम झील है। बातें समझ में आई? आज हम लोगों ने झील के बारे में कवर कर लिया। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो को गरीब तक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे वो भी आसानी से पढ़ सकें और वो भी खुश रहें, आगे कंपटीशन में अच्छे से अध्ययन कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।